जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सुबह ये मॉर्निंग वॉक के लिए मैं गई हुई थी और उसके बाद आके मैंने आज स्ट्रेचिंग नहीं की है क्योंकि सब्जी लेने जाना था। और सब्जी मंडी में जितनी जल्दी चले जाओ उतनी ही कम गर्मी और कम भीड़ मिलती है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी पहुंचो। वैरायटी ऑफ सब्जी एक तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलती है और दूसरा भीड़ और गर्मी, ये दोनों ही चीज़ों से मतलब बचाव हो जाता है। तो जनरली हम संडे के दिन सब्जी लेने जाते हैं क्योंकि संडे को ऑफिशियली हम दोनों का ऑफ रहता है, वॉक पे जाने का मेरा और स्टेडियम पे जाने का इनका। लेकिन आज हम जा रहे हैं लेने के लिए क्योंकि सब्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये आने के बाद का शूट है। सब्जियां मैं सारी जगह पे लगा चुकी हूँ और चॉपिंग करने वाला काम मैंने कर लिया है। जितनी देर में मेरी चाय पक रही थी तो हस्बैंड दूध लेके आ गए थे। जैसे ही सब्जी का थैला उन्होंने रखा है वो दूध लेने चले गए थे और मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया था। तो वो दूध लेके आए हैं, उनके आने तक चाय बनती रही और मैंने जो है अपना ये जो सब्जी मतलब जो चॉपिंग थी, सैलेड वगैरह, फ्रूट सब कुछ कट कर लिया। तो कल रात की जो मेरी टू डू लिस्ट है उसमें ये जो योगा मैट है ये वॉश करने का मैंने डिसाइड किया था। तो आज कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करी है, स्ट्रेचिंग वगैरह। तो ये मैं उठा के पहले ही रख दिया था बाथरूम में जिससे कि ध्यान रहे और जब मैं नहाने जाऊं तो मैं इसे वॉश कर लूं। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। है क्या कि मतलब गंदा ये जो नीचे वाली साइड है उस साइड से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जो फर्श है उसमें मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी रहती है। हालांकि मैं पोछा लगा के जाती हूँ लेकिन कई बार बेटी मेरी शाम के टाइम पे एक्सरसाइज और कार्डियो वगैरह करती है तो बच्चों को इतना वो नहीं रहता। तो ये बहुत गंदा हो गया था तो इसको वॉश कर दिया है, निखरने के लिए रख दिया। और जब मतलब ये अच्छे से निखर जाएगा उसके बाद में से बाहर फैलाऊंगी। तो जो धोने वाली सब्जियां थी वो धो के निखरने लगा दी। और शाम के उबले हुए आलू थे कल रात के, तो उनको मैंने निकाल दिया था फ्रिज से बाहर और दूध की गैस जो थी वो भी ऑन कर दी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही वाले आलू। तो दही वाले आलू आजकल हम दोनों के फेवरेट हो रखे हैं। एक तो देखिए बन बड़ी जल्दी जाते हैं। आपके पास उबले हुए आलू रखे हों तो आपकी एक अच्छी खासी सब्जी जो है रसे वाली तैयार हो जाती है विद इन नो टाइम। तो बस जीरा डाला है और देसी घी में ही मैं इस सब्जी को छौंकती हूँ तो ही बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, जीरा डाला है, उबले हुए जो आलू थे दो वो मैंने अच्छे से मैश करके हाथ से डाल दिए हैं। और डाल दिया है ज़्यादा पानी क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल पानी जैसी सब्जी खाना पसंद करते हैं। नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दी है। तो नमक इस हिसाब से यहाँ पे ऐड करना है कि बाद में हमें दही भी ऐड करनी है तो उस हिसाब से थोड़ा सा नमक ज़्यादा जाएगा यहाँ पे। तो ये पकने लग गई थी सब्जी तो फिर मैंने तवा चढ़ा दिया और जो दूध था उसे दूसरी गैस पे चढ़ा दिया है। और यहाँ पे रोटी साइड में मैं बना लूँगी। तो ये जो सब्जी है ना, जैसे यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सुबह के टाइम पे मट्ठा अक्सर डेली ही बना ले रही हूँ मैं। तो जब मट्ठा बनता है तो उसी का जो फिटा हुआ दही रहता है वो ही मैं सब्जी में डाल दूंगी और बाकी का जो मट्ठा है वो फ्रिज में ग्लासेस में डाल के मैं रख देती हूँ। तो अभी तो दही वाली ही सब्जी बन रही है तो दही इस वक्त जो है मतलब मट्ठा नहीं पीऊँगी मैं अभी। और फिर मतलब फ्रिज में रख देंगे, फिर दिन में पिया जाएगा उसको। और ये जो सब्जी है दही मतलब ये जो मट्ठा डाला है इसके बाद इस सब्जी का काम कुछ भी नहीं रह जाता। बिल्कुल देखिए पानी जैसी टपकने वाली सब्जी है। यही सब्जी मेरे हस्बैंड खाते हैं इस तरीके की। तो ये बहुत अच्छी चटपटी सब्जी खट्टी मीठी सी बन गई थी। और यहाँ पे दो मतलब 3 टास्क मेरे पूरे हो गए थे। योगा मैट धुल गई, सब्जी आ गई और गमले का काम हस्बैंड का था, उन्होंने कर दिया है। तो अब जो है 2-3 काम और रह गए हैं। तो जिसमें से जो आटा है वो तो मैं नेक्स्ट डे मंगाऊंगी, लिख इसलिए लिया है जिससे कि याद रहे। और ये जो योगा मैट है ये निखर गया था तो इसको मैंने बाहर जो है चेयर में इस तरीके से फैला दिया है। तो ये सूख जाएगा तो इसको बीच में एक बार मुझे पलटने के लिए आना पड़ेगा बस। तो धूप इतनी तेज है कि वैसे ही सूख जाएगा, नहीं भी पलटो। तो ये धुल गया तो एक बहुत बड़ा ये काम हुआ। तो जिस दिन लॉन्ड्री वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ उस दिन इस तरीके के एक्स्ट्रा काम जो धुलने वाले होते हैं या कुछ भी XYZ जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो पकड़ लेती हूँ मैं। तो ये था आज की टू डू लिस्ट में। और दिन में मैं बना रही हूँ यहाँ पे अरहर की दाल के डुबुक। तो मतलब आप लोगों के लिए स्ट्रेंज होगा नाम। तो ये जो रेसिपी है पहाड़ साइड की है। तो जिसमें अरहर की दाल होती है, भीगी हुई अरहर की दाल, उसको लहसुन, हरी मिर्च, हरे धनिया के साथ पीस लिया जाता है। फिर सरसों के तेल में लोहे की कढ़ाई में जीरे हींग का तड़का लगा के ये जो अरहर की दाल का जो हमने पेस्ट बनाया है इसको डाल देते हैं। और इसमें जो पानी डाला जाता है मतलब कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से गाढ़ा पतला जो भी करना है। तो यहाँ पे मैंने जीरा हींग का तड़का लगा के पहले पानी डाल दिया है जिससे कि जो दाल है, क्योंकि वो गर्म गैस होती ना मतलब कढ़ाई बिल्कुल चिपक जाती है नीचे जाके। तो पहले पानी डाल दो तो ये रहता है कि जो दाल है वो चिपकेगी नहीं और ना ही लम्स पड़ते हैं, मतलब हिलाते रहो बीच बीच में। तो इसलिए पानी डाला है पहले। तो उसके बाद मैंने दाल डाल दी और पानी डाल दिया है यहाँ पे। तो ये जो एक मतलब अच्छी हेल्दी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है और इसको हम लोगों की मतलब जो पहाड़ की साइड है उसे बोला जाता है डुबुक।
तो इसमें इसके बाद कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि फ्लेवर के लिए इसमें हरी मिर्च और लहसुन पहले ही पिस गई है, और बस नमक डाला है और डाली है हल्दी। तो नमक इसमें हिसाब से डाला जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी टमाटर या इस तरह की खट्टी चीज़ हमने नहीं डाली है। तो जब इसको सर्व करते हैं तो इसके साथ नींबू का रस लिया जाता है, मतलब आधा नींबू थाली में मैं रख देती हूँ, तो जिसको जितना निचोड़ना होता है अपनी दाल में उतना निचोड़ लेता है। तो नींबू के रस के साथ इसको खाया जाता है। साइड में जो है चावल सोख करके रख दिए हैं, और इसके बाद फिर मैं दुकान चली गई थी। तो चावलों में प्रेशर दुकान से आने के बाद ही लगाती हूँ मैं ज़्यादातर। तो ये जो बचा हुआ पानी था मिक्सी में जो था वो सब कुछ डाल दिया है इसमें, और इसके बाद ये थिक हो जाता है बहुत जल्दी। इसकी जो ग्रेवी है बस बीच बीच में हिलाने की याद जरूर रखिएगा अगर आप बनाने वाले हैं इसको। तो ये ना बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है, और इसमें लम्स पड़ने का बहुत डर रहता है, तो ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है। देखिए इस तरीके से, तो बीच बीच में हिलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है इसको। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सिर्फ आधा कटोरी दाल चाहिए होती है इसके लिए, और इतना देखिए पूरी कढ़ाई भर के बन गए हैं। तो आधा कटोरी दाल में अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो दाल भिगोते समय भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा दाल भिगो के नहीं पीसनी है। तो वीना जी का एक मैसेज आया था कि जो मैंने संदली दिखाई थी, सीढ़ी जो लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, वो क्या है और कहाँ मिलती है। तो ये जो सीढ़ी है ना फ्रेंड्स, आपकी जो आपके शहर में कोई भी एल्यूमिनियम हार्डवेयर की शॉप होगी वहाँ ये इजीली मिल जाएगी। तो और ऑनलाइन भी मिलती है। तो अमेजन पे या आप किसी भी साइट पे जाके देखेंगे, इसमें फोल्डेबल लेडर करके आप टाइप कीजिएगा, फोल्डेबल लेडर, तो ये इजीली मिल जाएगी। एल्यूमिनियम की है, लाइट वेट है, एंटी स्लिप है, तो बहुत इजी रहता है इसमें चढ़ के क्लीनिंग वगैरह करना, मतलब हम लोग आराम से कर सकते हैं घर में जो औरतें होती हैं। मेरी तो ये व्हाइट वॉश के टाइम पे इसमें पेंट वगैरह के बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए थे, और समय की कमी की वजह से मैं इसे साफ़ नहीं कर पाई। तो ये कुछ इस तरीके की है, देखिए बहुत लाइट वेट होती है, और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड हो जाती है बहुत आसानी से, और आप उठा के इसे कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की है तो इसका वजन ज़्यादा नहीं होता है। तो लेडीज़ के लिए, घर की लेडीज़ के लिए बहुत सही चीज़ है। और इसमें है क्या, देखिए आपने जैसे इसको खोल के रखा तो ये इस तरीके से खड़ी हो जाती है, और बैलेंस बना रहता है क्योंकि 4 पैरों पे खड़ी होती है। तो ये जो ऊपर से एक फ्लैट सरफेस है, इस पे खड़े होके आप कुछ भी काम कर सकते हैं, और ये जो हैंडल है इसको पकड़ सकते हैं। अच्छी ग्रिप बना के यहाँ पे करेंगे तो बिल्कुल भी हिलती भी नहीं है ये संदली या सीढ़ी। और ये जिसके स्टेप्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप हाइट के अकॉर्डिंग चढ़ सकते हैं, जितनी ऊंचाई पे आपको काम करना है उतनी हाइट पे आप चढ़ के क्लीनिंग कर सकते हैं। तो पंखे साफ करने के लिए या जाले साफ करने के लिए या कोई भी फोटो फ्रेम चढ़ाने उतारने के लिए, क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है, हल्की है, फोल्डेबल है, और इस तरीके से देखिए कहीं पे भी जाके फिट हो जाती है। तो मैं तो यहाँ इसको देखिए कोने में इस तरह से खिसका के रखती हूँ, थोड़ी सी बाहर की साइड रह जाती है, पूरी नहीं घुस पाती, क्योंकि अंदर की साइड लकड़ी का एक वो लगा हुआ है फट्टा सा। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए अंदर जाके सेट हो जाती है। तो ये आपको मैं अब दिखा रही हूँ सीधे शाम का शूट। तो इस वक्त जो है मैं डिनर बना चुकी हूँ, और आटा लग गया है, सब्जी बन गई है, और ये मैंने थोड़ा सा कोकोनट जो है वो निकाल के रखा हुआ है, डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि कोकोनट का बुरादा, और दही जो है निखरने के लिए रखा हुआ है। तो इस कोकोनट पाउडर में मैंने थोड़ा सा तेज गर्म पानी डाल के इसको सोक कर दिया है। प्लान है कि नेक्स्ट डे इडली और सांभर बनाऊंगी, तो इसकी जो चटनी होती है नारियल वाली वो अभी बना के रख लूंगी, क्योंकि मॉर्निंग की भागम भाग तो आप सभी जानते हैं सभी के घरों में क्या हाल रहता है। तो ये रहेगा कि चटनी पिसी रहेगी तो एक काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने डिनर वगैरह समय से बना लिया था। उसके बाद मुझे ये डाइनिंग टेबल का काम आज ही करके रखना था, क्योंकि गर्मी आ गई है, और ये वाला जो कवर है, ये जो प्लास्टिक की शीट ऊपर बिछी हुई है, ये प्रैक्टिकली मतलब बड़ा परेशानी दिक्कत हो जाती है इसमें, इसको बार बार पोंछने में। तो है क्या कि इस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ गर्मियों के टाइम पे। तो इसको पहले मैंने पोंछ लिया है, और पोंछने के बाद इसको मतलब ये सूख जाएगी, उसके बाद मैं इसे हटा के वापस इसी टेबल में बिछा देती हूँ। नीचे का जो कपड़े का टेबल कवर है उसे हटा के इस ट्रांसपेरेंट शीट को बिछा देती हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर दूसरा कवर डाल देती हूँ। तो ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है, अगर मैं इसे कहीं और रखूंगी, या तो फोल्ड करके रखूंगी या रोल करके रखूंगी, तो इसमें निशान पड़ जाते हैं। प्लस इसके लिए मुझे एक अलग से जगह देखनी पड़ेगी कहाँ रखना है, क्या करना है। तो इससे सबसे अच्छा मुझे यही तरीका लगता है कि इसी टेबल में बिछा दो और इसके ऊपर दूसरा कवर डाल दो, तो ये सीधी सादी बिल्कुल बनी रहती है, फ्लैट, और साफ भी बनी रहती है। तो ये प्लास्टिक का कवर है, ये उसके ऊपर मैंने बिछा दिया था। और उसके बाद जो ये चेयर है डाइनिंग टेबल की, इनमें सब में डस्टिंग कर दी, तो लग जाता है इस काम में 15-20 मिनट बहुत आसानी से। तो इसीलिए ये काम जो है मैंने थोड़ा सा डिनर वगैरह समय से बना लिया था। और अब गमलों में पानी डेली डालना पड़ रहा है, क्योंकि गमले बहुत जल्दी जल्दी सूख जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो रात का काम है टाइम से शुरू कर देती हूँ मैं, क्योंकि अगर इस तरीके के एक्स्ट्रा काम करने हैं तो आपको खाना पहले बना के रखना पड़ता है।
जय किरण जी का मैसेज आया है कि जब मैंने बुक्स को दिखाया था तो वो बहुत इमोशनल हो गई थी और उन्हें वो समय याद आ गया था जब वो पढ़ाई करती थी और अपने थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो पढ़ के थोड़ा सा ना मुझे खुद अपना पुराना समय याद आ गया आफ्टर मैरिज, जब मैं मतलब पढ़ाई कर रही थी। तो पहले मैं यही सोचती थी कि मैं सिर्फ एक अकेली ऐसी औरत हूँ या एक अकेली ऐसी इंसान हूँ जो शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया। बहुत कुछ कर सकता था, बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियों में सिमट के रह गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो सिर्फ घर और परिवार के चक्कर में अपना फ्यूचर, अपना करियर सेटल नहीं कर पाती हैं। तो कभी ऐसा लगे कि मैं अकेली ही हूँ इस दुनिया में, तो आप ना बाहर निकल के देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। और मैं आपको सही बताऊं जय किरण जी, वी आर द रियल वॉरियर। और हम आगे नहीं बढ़ पाए तो इसमें फेल हम नहीं हुए, फेल वो लोग हुए हैं जो उस वक्त चाहते तो हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते थे, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। ये हमारे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, XYZ। बट दुर्भाग्य यहाँ पे ये है कि हमें, जब हम अपने लिए सोचते हैं ना, हम औरतें, हमें अपनी पढ़ाई, अपना फ्यूचर, अपना करियर, जब हम इस विषय पर सोचते हैं तो हमें दुनिया के साथ कई बार साथ अपने परिस्थितियां इस परिवार तरीके के की अंदर होती भी हैं, एक लड़ाई आर्थिक लड़नी परिस्थितियां पड़ती है। परिवार की, कि हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये बात है कि ज़्यादातर बलिदान हम लड़कियों को, हम औरतों को ही देने पड़ते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। 40 के बाद हमारी दूसरी पारी शुरू हुई है ज़िंदगी की। तो अच्छा खाइए, कम सोचिए, खुलकर हंसिए, दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, मतलब ऐसे दोस्त जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो यहाँ पे बहुत लंबी बात हो गई हम लोगों की। तो यहाँ पे क्लीनिंग भी कंटिन्यू मेरी चल ही रही है, बस ये जो डस्टिंग वाला काम है ये चल रहा है। तो ये जो चेयर है ना फ्रेंड्स, ये डस्टिंग में बहुत समय खा लेती है मेरे को, इसलिए इनके लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे डस्टिंग कर ली है। और हुआ क्या है कि जब डिनर मैंने समय से बना लिया होता है तो एक दिमाग थोड़ा सा ना टेंशन फ्री रहता है कि कोई अगर मैंने काम पकड़ा हुआ है तो मैं उसे तसल्ली से अच्छे से समय दे के कर सकती हूँ। नहीं तो अगर जो ज़रूरी काम है, जो प्रायोरिटी वाला काम है, खाना बनाना, वो ही ना बना हुआ हो तो दिमाग आधा इधर आधा उधर लगा रहता है। तो इसके बाद जब ये मेरा काम खत्म हो गया तो एक बहुत जो मुझे सुकून देता है काम वो किया मैंने, और वो है ये जो लिखा हुआ है इसको मिटाना। तो ये एक संतुष्टि की, एक कंप्लीशन की फीलिंग देता है कि हाँ, हमारा आज का जो हमने टारगेट रखा था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद बस फिर रोटी पराठे बना के रख लिए हैं, बेटी को डिनर करवा लिया, और जो चटनी पीसनी थी वो चटनी पीस के रख ली। इडली वाली, जो वाइट वाली कोकोनट की और मूंगफली की चटनी होती है, ये बना के रख ली है। तो अगले दिन का एक काम मैंने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। और वही अपना रोज़ का रूटीन, दूध बनाना, ड्राई फ्रूट्स सोक करके रखना, अगले दिन की तैयारियाँ, ये सब कुछ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।